स्वागत अभिनंदन। आज की जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी, इसका मुख्य उद्देश्य है जालोर नगर परिषद में पिछले 1 साल से बोर्ड की बैठक नहीं हुई है। हालांकि राज्य सरकार कहती है, नियमों के तहत है कि 2 महीनों में बोर्ड की 1 बैठक होना अनिवार्य है, लेकिन जो 6 बैठकें होनी चाहिए थी 1 साल में, अब तक 1 बैठक सभापति ने नहीं बुलाई है। ये लोग विकास को चाहते ही नहीं है। पिछले कुछ दिन पहले मैंने एक अखबार के अंदर पढ़ा था, जालोर के विधायक और सभापति कह रहे थे कि कांग्रेसी पार्षद, कांग्रेसी लोग विकास में बड़ा बनते हैं, विकास होने नहीं देते। जब इनकी खुद की मंशा नहीं है विकास करने की, विकास कार्यों के लिए साधारण बोर्ड की बैठक अति आवश्यक होती है। उसके अंदर कई गंभीर मुद्दे, जो विकास को लेके जो मुद्दे होते हैं कि जालोर के अंदर क्या क्या विकास करवाने, तो वो इन्होंने आज दिन तक 1 साल हो गया है। और टोटली अब तक हमको हमारे बोर्ड बने हुए 2019 से 2023 तक 4 साल हमारे बोर्ड को हुए। इस हिसाब से कम इनको बैठ के करनी चाहिए थी, मान लो ना 24 बैठक करनी चाहिए। आज दिन तक इन्होंने सिर्फ 8 बोर्ड की साधारण बैठक बुलाई है। इससे ये देखा जा सकता है कि ये कितने गंभीर है जालोर में विकास करवाने को लेकर। साल भर से बैठक नहीं हुई, इसका रीजन क्या है? रीजन ये है कि सभापति ये नहीं चाहता। पिछली बोर्ड की बैठक के अंदर सभापति ने एक एजेंडा अपने हाथ से लिख के आगे फॉरवर्ड किया था, उसके लिए उनको नोटिस भी दिया गया है डीएलबी की ओर से। कारण बताओ, जो आज दिन तक इन्होंने उसका जवाब दिया नहीं दिया। इसलिए हो सकता है उस कारण से ये डरे हुए हो, इसलिए बैठक नहीं बुलाया। सबसे बड़ी बात एक और भी थी, आज दिन तक जो जालोर नगर परिषद में जो सफाई को लेके जो व्यवस्था है, सफाई व्यवस्था पूरी शर्माई हुई है जालोर की। मैं वास्तव में बात करना चाहता हूँ कि हमारे पास में अगर 13-14 ऑटो रिक्शा है तो सिर्फ 6 ऑटो रिक्शा ही चल पा रहे हैं। और जो रिक्शा, जो कचरा संग्रहण वाले जो रिक्शा है हमारे, वो भी कम से कम चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो सभापति का दायित्व था कि वो सिटी का सर्वे करे, कहाँ पे क्या व्यवस्था बिगड़ी हुई है, विपर्जय के बाद में जो जालोर के जो हालात हुए हैं अब तक सुधर जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कोई दिख नहीं रहा। आज दिन तक सभापति सिर्फ अपने कार्यों में व्यस्त हैं, नगर परिषद की ओर सभापति ने कोई ध्यान नहीं दिया। और इनकी कथनी और करनी में काफ़ी फर्क है। ये लोग कहते हैं कि कांग्रेस विकास के अंदर बाधा बनती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जालोर में बोर्ड बना, उसके 90 दिन के अंदर अंदर इनको, जो हमारे नगर परिषद की जो कमेटियाँ होती है, जिसके अंदर सफाई कमेटी होती है, गंदी बस्ती निर्माण को लेकर कमेटी होती है, वित्त कमेटी होती है, इस तरह से 12-13 हमारी जो कमेटियाँ होती है, 90 दिन में इनको वो कमेटियाँ बनानी चाहिए थी, लेकिन सभापति ने वो कमेटियाँ नहीं बना पाए। उसका कारण था कि इन्होंने कई लोगों को झांसे में रखा था। दूसरे पार्षद, जो निर्दलीय पार्षद थे, जिन्होंने इनसे समर्थन दिया था, इनका समर्थन लिया था, उनको ये अपने उस बारे में नहीं बना पाया। 90 दिन में इन्होंने कमेटियाँ नहीं बनाई, तो राजस्थान सरकार ने नगर परिषद जालोर के अंदर कमेटी बना के भेजी। लेकिन इनकी मंशा ये थी कि जालोर में विकास नहीं होना चाहिए, इसलिए इन्होंने उन कमेटियों पे स्टे लाया कोर्ट जाके। ये इनकी ये और उसके अंदर सबसे बड़ी बात ये थी, जो सफाई की जो कमेटी होती है, उसके अंदर जो अध्यक्ष होता है, वो जो नगर परिषद के जो उपाध्यक्ष होते हैं वही उसके अंदर अध्यक्ष होते हैं, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और अध्यक्ष भी इन्हीं के पार्टी का था, लेकिन इन्होंने फिर भी उन कमेटियों पे स्टे लाया और आज जालोर की व्यवस्था, एक भी कमेटी नहीं बनी। और जालोर के अंदर जो विकास नहीं हुआ है, उसका सबसे बड़ा कारण जालोर नगर परिषद के सभापति गोविंद ठाकुर है। आप कह रहे हो 11 बिंदु इन्होंने हाथ से लिखा, वो क्या था? वो बिंदु ये था, कहीं कोई जमीन का मैटर था। हमारे बोर्ड ने मना किया कि इन व्यक्तियों को एनओसी नहीं देनी है, या फिर इनके ऊपर हो सकता है इनके कोई निजी लोग हो या इनका निजी फायदा हो, इसलिए उन्होंने कोई हाथ से बिंदु लिख के, क्योंकि मेरे पास वो कमेटी की प्रोसीडिंग भी पड़ी है, आपको जब चाहिए मैं आपको भेज दूंगा, और उसके लेके इन्होंने अपने हाथ से बिंदु लिखा, जो कि गलत था, कि वो बिंदु प्रोसीडिंग के बाहर था। और सबसे बड़ी बात कि वो एजेंडे में नहीं था, और वो एजेंडा इन्होंने 10 एजेंडे अलग निकाले, और एक एजेंडे की कॉपी इन्होंने 3-4 दिन बाद में अलग एक और निकाली। हो सकता है इनके किसी निजी लोगों को फायदा देने के लिए इन्होंने हाथ से लिखा हो इस बारे में। नेता प्रतिपक्ष ने आरोप लगाया है कि पिछली बैठक में प्रोसीडिंग में आपने अपने मन मर्जी से एक बिंदु जोड़ा और उस बिंदु को लेकर डीएलबी ने आपको नोटिस जारी किया है। उस नोटिस का आपने अभी तक जवाब नहीं दिया, और जिस कारण बैठक भी नहीं हो पाई है लंबे समय से। पूर्व में आयुक्त पोस्ट पे नहीं थे, इसके कारण बैठकें नहीं हो पाई है, और आयुक्त को यो नोट जारी किया गया था, उसके बाद में भी अभी तक बैठक नहीं हुई है। और रही नोटिस की बात, तो जो 11 नंबर का जो पॉइंट था, उसके ऊपर हमने जो जवाब लिखा था, जो प्रोसीडिंग पे लिखा था, वो यहाँ पे हुआ था, लेकिन आयुक्त के द्वारा उस पर प्रोसीडिंग पे नहीं लिखा गया था, जिसके कारण हमें डीएलबी द्वारा नोटिस दिया गया। नोटिस का जवाब हमने सभी पार्षदों ने, विधायक महोदय के हस्ताक्षर सहित हमने वहाँ पे डीएलबी के अंदर इसका जवाब दिए हुए लगभग 7 से 8 महीने हो गए, और उसका जवाब की भी पुष्टि होगी। आगामी बैठक के बारे में? आगामी बैठक हमने यो नोट दे रखा है, जब भी अगर बैठक आयोजित की जाए आयुक्त के द्वारा, तो क्या बैठक की जाएगी।